अशोक भाई घर में कदम रखते ही अपनी पत्नी को आवाज दिए, अरे सुनती हो? आवाज सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और फिर अशोक जी बोले, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है, अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है, लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है, बस बेटी हां कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता था। कभी कभार अशोक भाई की सिगरेट और पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन अशोक भाई मजाक में टाल देते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन व सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी सैलरी का 1 रुपया भी नहीं लेते थे। रोज कहते थे, बेटी ये पैसे अपने पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों परिवारों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी में 15 दिन ही बाकी थे। अशोक भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई? उन्होंने कहा, दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपये, ना गहने और ना ही कोई और चीज। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने कुछ रुपये जमा किए हैं, ये 10 लाख रुपये मैं तुझे देता हूं, तेरे भविष्य में काम आएंगे, तू अपने खाते में जमा करा देना। ठीक है पापा। बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहां देर लगती है। आखिर वह शुभ दिन आ ही गया जब बारात बेटी को विदा कराने आंगन में आ गई। पंडितजी ने मंडप में विवाह विधि शुरू किए। जब फेरे का समय आया तब कोयल जैसी आवाज में अशोक जी की बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से कुछ बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया, इसका कर्ज तो चुका नहीं सकती, लेकिन युवराज और अपने ससुर जी की सहमति से आपका दिया 10 लाख रुपए का चेक मैं आपको वापस देना चाहती हूं। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी सैलरी से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होती तब भी इतना तो करती ना। वहां पर सभी की नजर अशोक जी की बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूं वह दोगे ना? अशोक भाई भारी आवाज में। हां बेटा, इतना ही बोल सके। फिर बेटी ने कहा, पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले को आज से ही छोड़ दोगे, अपने सेहत का हमेशा ध्यान रखोगे, मीठा से परहेज करोगे, दवाइयां समय पर लोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूं आपसे। लड़की का बाप भला मना कैसे करता, मांगा भी तो बेटी ने ही था। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी के रूप में देख रहा था। सगुण का लिफाफा मैं अपने पर्स से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी देता, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर घर लौट आया। लेकिन मैं सोचता हूं, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को ऐसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखें नम थीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।